दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, आपकी सेवा के लिए दिल्ली पुलिस है हमेशा आपके साथ। मुझे उम्मीद है इसी एक सपने को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों ने इस बार दिल्ली पुलिस का पेपर दिया होगा। कई सारे उसमें पद आए, AWA, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव। और यही सपना अब प्रत्येक कैंडिडेट के मन में होगा कि जल्द से जल्द हम लोग अपने आप को क्या है खाकी वर्दी में देखना चाहते हैं। और इसी उम्मीद को ध्यान में रखते हुए जो उम्मीद आपने लगा रखी है, आज का मैं ये इवेंट लेकर आया हूं जिसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली पुलिस की क्या कट ऑफ रह सकती है। जो पिछले आंकड़े रहे हैं उनका भी हम लोग थोड़ा सा क्या है उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे फिर एक निकालने का कि इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। कुछ लोगों को कट ऑफ जो है वो बुरी भी लग सकती है, पर वो सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ होगी, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पद है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हम क्या है इस बार अपनी कट ऑफ को देखेंगे। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं क्या आप लोगों के लिए आज खास है, जिसमें आज हम क्या है दिल्ली पुलिस की कट ऑफ जानेंगे, सेफ स्कोर जानेंगे, सटीक विश्लेषण। मैं मानता हूं आप लोगों के मन में सबसे पहले इस वक्त जो प्रश्न आ रहा होगा वो 300-400 लोगों का, जिन लोगों ने बहुत नंबर जो है कहीं से ले रखे हैं। कुछ लोगों के जीके जीएस में 50 में से 50 नंबर, उस पर भी हमारा पूरा प्रयास है। सभी संस्थाएं अलग अलग कोचिंग मिलकर उस पर काम करेंगी। उत्कर्ष क्लासेस जो है वो भी आपने देखा होगा, चारण सर जो है हमारे, उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हैं कि किस प्रकार जो है बच्चों का भी मन जानने की कोशिश करी है कि पेपर जो है वो दोबारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कहाँ तक इसमें घोटाला हुआ है, सब हुआ है। बट फिर भी जो हमारा एक सेफ स्कोर है उसको हमको क्या है यहाँ पे अभी जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है तो एसएससी ये कह के पल्ला झाड़ देता है कि ये तो टीचर्स जो हैं अपने मतलब के लिए प्रदर्शन कराते हैं। ठीक है, तो एक चीज वो साइड में रख के जो हमारा एक स्कोर है उसको भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं। सबसे पहले मैं अगर 2020, 23 और 25 की तुलना करते हुए चलूं, जो परिस्थिति रही है, 2020 में आपके 5,846 पद आए थे। करीबन करीबन 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 29 लाख लोगों ने। 2023 में काफी बड़ी वैकेंसी देखने को मिली दिल्ली पुलिस की, 7,500 के आसपास। उसमें आपके फॉर्म और ज्यादा हो गए, करीबन 32 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। फिर 2025 में बता रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी, मतलब थी तो बिल्कुल वैसे ही पर इससे भी ज्यादा, 7,565 आपको क्या है वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि इस बार एक बड़ा अजीब सा आंकड़ा सामने आया है कि करीबन करीबन 5 लाख लोगों ने कम फॉर्म भरा है। 5 लाख लोगों ने इस फॉर्म को जो है कम भरा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पद सबसे ज्यादा है अब तक के, और आपको उसमें वैकेंसीज जो है वो क्या है, पोस्ट जो थे मतलब जो फॉर्म भरे गए वो सबसे आपको कम देखने को मिल रहे हैं तीनों वैकेंसी में। अगर 20, 23 और 25 का मैं कंपैरिजन करूं, 2023 के मुकाबले 2025 में आवेदकों की संख्या में बोल रहे हैं भारी गिरावट। करीबन 5 लाख स्टूडेंट्स ने कम फॉर्म भरा है। तो ये एक हम कह सकते हैं एक बड़ा वैसा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किसकी, सबसे बड़ी चीज फिजिकल टेस्ट की। और यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा अभी इसी वाली स्लाइड में फिजिकल टेस्ट को लेकर। फिजिकल टेस्ट की गणित की बात करें कि तैयारी का समय वर्सेस पास प्रतिशत, मतलब कितना समय मिला फिजिकल का और कितने प्रतिशत लोग पास हुए। 2020 का अगर मैं मान के चलूं तो जब रिजल्ट आया तो करीबन उसके बाद 3.5 महीने मिले थे जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया। बहुत अच्छा समय है, बहुत पर्याप्त समय है। ठीक, तो तैयारी का समय जो मिला वो 3.5 महीने, और परिणाम क्या था, 67,000 बच्चों के आसपास बुलाए गए थे और 14,000 जो है उसमें से पास किए गए थे। सबसे बड़ा खेल हुआ था 2023 में, और इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि 2025 में ये कमी मत रखना। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 13 डेज, सिर्फ 13 दिन के अंदर रिजल्ट हुआ, और रिजल्ट के 13 दिन बाद ही बच्चों को बुला लिया। यही कारण था कि आपके करीबन 32,000 के आसपास तो लोग फिजिकल देने ही नहीं गए। ये एक आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर मैं आपको अलग से लिख के दे रहा हूं, करीबन 32,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको फिजिकल के लिए कॉल किया गया था, वो फिजिकल देने ही नहीं गए। क्योंकि बात ये निकल के आई कि 13-14 दिन में कौन फिजिकल की तैयारी कर सकता है। इसलिए जब से दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया था मैं डेली कह रहा था कि जो रोज अपने लिए करीबन क्या है 1 घंटा निकाल के रखो, जरूरी है। क्योंकि 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में फिजिकल की तैयारी नहीं होती। मैं मानता हूं दौड़ लोगे, मैं मानता हूं लंबी कूद कर लोगे, पर जब बात आती है ऊंची कूद की, हाई जंप की, सबसे ज्यादा बच्चा उसी में डिस्क्वालीफाई होता है।
परिणाम क्या है, 86,000 के आसपास लोग थे, जिनमें से आपका क्या है 8,883 के जो है वो आपके पास किए गए। ठीक है, जिसमें से कुछ आपके डीबी वगैरह में भी बाद में बाहर हो जाते हैं। तो 2023 में कम समय मिलने के कारण 5% जो है वो आपका गिर गया था। फाइनल में आपको बता दूं यहां पे 6,900 के आसपास जो है बच्चे थे, 500-600 वैकेंसी वहां भी खाली रह गई थी। मैं आपको अगर फाइनल बताऊं तो कुछ 6,900 का कुछ आसपास आंकड़ा आया था जिनको लिया गया था टोटल, और कुछ जो वैकेंसी है वो आपकी पूरी भरी नहीं पाई, 7,500 के आसपास वहां पद खाली रह गए थे। फिर आगे की बात करें, 2025 में फिजिकल के लिए कितने छात्र बुलाए जाएंगे, 7,565 वैकेंसी आई हैं। इनका अगर मैं 12 गुना कर दूं, सामान्यतः आपका इतना ही बुलाया जाता है, 12 गुना 13 गुना, कभी कभी 10 गुना भी कर देते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अनुमानित 90,000 के आसपास बच्चों को कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए, 90,000। अब यहां पे आगे की बात करें, मैं 2023 और 25 को अगर मैं कंपेयर करते चलूं, 2020 को रहने देते हैं क्योंकि वो काफी पुरानी वैकेंसी हो गई, 5 साल हो गए। हाल फिलहाल की वैकेंसी से अगर कंपेयर करके जाएं हम, तो हमको क्या दिख रहा है कि 2023 में और 2025 में पद तो जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। उस 20-22 पदों का आपको क्या है यहाँ पर अंतर देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट 20-22 भी नहीं है, 47, 57, 67, 18 पद जो है वो आपके ज्यादा दिख रहे हैं। पर फॉर्म में हमको एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली, जब यहाँ पे 32 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, तो यहाँ पे हम मुश्किल से कह सकते हैं कि 27 लाख के आसपास फॉर्म भरे। सीट पे जो है कंपटीशन जो है वो आपका क्या हुआ, कम हुआ। दावेदार प्रति सीट जो है वो यहाँ पे 430 थे, मतलब एक सीट के लिए 430 कैंडिडेट आपस में भिड़ रहे थे, जो आपका 2025 में क्या हो गया कि 365 के आसपास ये पहुंच गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका कंपटीशन है प्रति सीट पे आपको थोड़ा कम देखने को मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का फॉर्म नहीं भरा होगा, बहुत ही स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने एडब्ल्यू और टीपीओ भी दिया होगा, तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कंपटीशन बढ़ा है। 2022 में 857 पद आए थे, इस बार पदों की संख्या हो गई कम, 552। फॉर्म जो है यहाँ पे 5,61,000, तो यहाँ पे 3,86,000 भरे गए। पर जब फॉर्म पदों की संख्या कम हुई तो फिर वहां पे से क्या है, कंपटीशन भी बढ़ा। 655 दावेदार प्रति सीट पे थे, तो ये एडब्ल्यू टीपीओ में क्या है 700 से ऊपर निकल गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे करीबन 45 सीट जो है वो ज्यादा बढ़ गई जब यहाँ पे कंपटीशन की बात आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरा होगा, एससीएम का। तो पद कम लेकिन आवेदक भी कम। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली कि पद आए हैं 835 और 25 में जो पद आए हैं वो 509 है। यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं करीबन 21.5 लाख। यहाँ पे आपके फॉर्म जो है वो कम से कम कह लो आधा मान लो, लिटरली आधा मान लो यहाँ पर यहाँ पे आपके पद भी कम हुए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रत्येक सीट के लिए 2,500 लोग आपस में भिड़ रहे थे, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सीट के लिए 1,850 कैंडिडेट्स का क्या है कंपटीशन रहेगा। ठीक, और फॉर्म भरने की संख्या में भी भारी गिरावट देखने को मिली, सीधे 21 लाख से फॉर्म घट के कहां पर आ गए, आपके 9,40,000 पे आ गए। इसमें एक ड्राइवर का पद भी था, तो उसको भी देख लेते हैं। करीबन हम कह सकते हैं 1,400 से ज्यादा पद आए 2022 में, और 2025 में आपके पदों की संख्या जो है वो कम हो गई 737 के आसपास। और यहाँ पे फॉर्म जो भरे गए वो 1,97,000, कह सकते हैं करीबन 2 लाख फॉर्म यहाँ पे भी आपके बराबरी से भरे गए। यहाँ पे 140 थे प्रति सीट के लिए दावेदार, यहाँ आपको 267 मिलेंगे क्योंकि पदों की संख्या ऑलमोस्ट आधी हो गई। यहाँ 1,400 पद और यहाँ पे आपको क्या है 737 पद के आसपास देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब 2025 की मैं यहाँ पे कट ऑफ की अगर बात करते हुए जाऊं, ठीक है, हमने सिर्फ डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ही इसको यहाँ पे रखा है। ये वाली आपकी जो कट ऑफ है वो डीवी के लिए, मतलब फिजिकल के लिए कितने पे कट ऑफ आ गई थी, क्या आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और फिर फाइनल कट ऑफ जो है वो आपकी कितने पे गई। ठीक है, तो 2023 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आपकी यूआर की जो कट ऑफ थी 65.03, ओबीसी की ज्यादा गई थी यूआर से 66.81, एससी 57, एसटी 58, और ईडब्ल्यूएस जो है वो आपको 60 के आसपास देखने को मिली। फाइनल स्कोर जो है वो भी जान लो, यानी कि जब आपका फिजिकल वगैरह हो गया होगा, जो भी फिजिकल टेस्ट होता है उसके बाद आपका क्या है फाइनल स्कोर में कट ऑफ, यूआर की 68, ओबीसी की 67, एससी की 58, एसटी की 58, और आपको क्या है ईडब्ल्यूएस की 61 आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है सबसे बड़ी, 2023 में महिलाओं का भी बात कर लेते हैं कि महिलाओं की अलग अलग कैटेगरीज में क्या रहा। यूआर की कट ऑफ जो है आपकी किसके लिए, फिजिकल के लिए कॉल आ गया था 55 पे,
ओबीसी का 55 पे, एससी का 46, एसटी का 44 और ईडब्ल्यूएस का 48 पे क्या है, डीबी के लिए कॉल आ गया था लड़कियों के लिए कि अब आप आके यहाँ पे फिजिकल दे सकते हैं। फाइनल जो है वो बढ़ के 61 गया है, ओबीसी का 60, एससी का आपको 46 देखने को मिलेगा, एसटी का 53 और ईडब्ल्यूएस का क्या है, मैं यहां पर 53 कह सकता हूं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहां पे संभावित कट ऑफ जो है वो यहां पे बताने वाला हूं। ये मैं आपको पहले तो बता दूं, ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, मैं आपको यहां पे फिजिकल के लिए नहीं, फिजिकल के लिए भी मैं आपको अलग से बता दूंगा यहां पे। ठीक है, ये जो है वो मैं आपको फाइनल कट ऑफ लेके चल रहा हूं, जैसे अभी यहां पर आपको बताई थी ये वाली फाइनल। पर उससे पहले मैं आपको फिजिकल का भी बता देता हूं क्या है ये। पुरुषों की अगर बात करें तो मैं आज भी इस चीज को हमेशा पॉजिटिव देखूंगा, अगर आप में से किसी के भी 65 से नंबर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, फिर वही बात आएगी, नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आपने स्कोर निकालोगा, आप सिर्फ अपना स्कोर निकाल सकते हैं अभी, पर जब नॉर्मलाइजेशन होगा नंबर बढ़ेंगे भी, आपके घट भी सकते हैं। ठीक है, ज्यादा तो ये क्या नंबर आपके बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि 65 के आसपास यूआर में जिसके नंबर आ रहे हैं वो बिना भाई आंख बंद करके अपनी फिजिकल की तैयारी जो है वो ढंग से शुरू कर दो, क्योंकि रिजल्ट आते ही आपको हाथों हाथ जो है, पिछली बार 13 दिन में बुलाया था, इस बार आप ये उम्मीद मान के चलो 15-20 दिन में ही आपका कॉल आ जाएगा। ठीक है, ओबीसी का मैं आपसे ये कहना चाहूं तो आपका यही है, क्योंकि आप जानते हो जनरल के आसपास ही रहता है। देख पिछली बार तो जनरल से ज्यादा चली गई, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ 65-66 के आसपास आपकी रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं यहाँ पे बात करते हुए चल लूँ तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके क्या है 60 के आसपास या 60 से 65 में कहीं पे लाए कर रहे हो तो आप बड़ी आसानी से क्या है फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। एससी की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं पिछली बार कट ऑफ जो है 57 के आसपास गई थी, तो हम कह सकते हैं कि एससी ये आप 55 से प्लस ऊपर आप जा रहे हैं तो आप फिजिकल की आप बड़े अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक लोअर मार्जिन लेके चल रहा हूँ, याद रखना, मैं अपर मार्जिन लेके नहीं चल रहा हूँ, वरना अपर तो मैं 60 भी कर सकता हूँ। और एसटी जो है वो भी आपको क्या है आसपास ही देखने को मिलेगा। पिछली बार आप देख लीजिए 58 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो आप ये मान के चल लो कि एसटी में भी अगर आप 55 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, 58 के आसपास है 55, क्योंकि वो बात है, क्योंकि आपको जो स्कोर पता चल रहा होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर नहीं होगा। नॉर्मलाइज में आप ये मान के चल रहे हैं कि 55 से ऊपर है तो आपको फिजिकल की हर हालत में क्या है तैयारी करनी चाहिए। बाकी ये जो आपके स्कोर लिखे हुए हैं ये मैं आपको क्या है एक तरीके से फाइनल कट ऑफ बताते हुए जा रहा हूं, जो कि आप पिछली बार की मोर और लेस आपको सेम जैसी ही दिख रही है फाइनल में जो आप देखने को मिलेंगे। जनरल में बस मैंने आपको थोड़ी सी और ओबीसी के 1-2 पॉइंट यहाँ पे बढ़ाए हैं। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी मैं आपको फाइनल कट ऑफ लिखी हुई है ये। ठीक है, फीमेल्स की अगर बात की जाए यहाँ पे तो फाइनल वाली है, फिजिकल वाली नहीं। फिजिकल वाली भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो यही है आपके यूआर में अगर आप 60 के आसपास हो, ठीक है, वही जैसे पिछली बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूआर की फिजिकल के लिए कट ऑफ जो 55 थी, अगर आप इससे थोड़ा सा भी ऊपर हो, दो नंबर भी ऊपर हो या इसके आसपास हो, तो मेरा ये मानना है कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की। ओबीसी की भी आपकी मोर और लेस वही है, आप 55 से 60 के बीच में अगर लाए कर रहे हो तो आपको क्या है फिजिकल जो है उसकी क्या है तैयारी आपको हर हालत में करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की पिछली बार आप कट ऑफ 48 देख रहे हो, कंपटीशन इस बार बढ़ा है तो आप ये मान के चल लो कि 3-4 नंबर इसमें बढ़ा लोगे तो वही 52 के आसपास अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं तो आपको क्या है फिजिकल की जो है तैयारी करनी चाहिए। ठीक, वही अगर एससी की बात की जाए तो एससी को जब आप देखते हो तो 46 कट ऑफ गई थी जब फिजिकल के लिए कॉल आ गया था, तो यहाँ पे भी आप मान के चलो कुछ ज्यादा इसमें आप देख सकते हैं वही 45-46, क्योंकि इसमें आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है एक अनुमानित कट ऑफ है, हम तो बस यही चाहेंगे कि जो इससे भी कम जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर इस नौकरी को पाएंगे तो हमारे लिए खुशी की ही चीज होगी। अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट के कुछ 3-4 पॉइंट्स बता रहा हूं। यहाँ पे सफलता की रणनीति, सेफ स्कोर का लक्ष्य रखें, केवल फिजिकल कॉल के लिए तैयारी ना करें। ठीक है, फाइनल मेरिट का भी आप लोग लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट जो है वो आपके दिमाग में जो है वो चली रही होगी। ठीक है, मानता हूँ फिजिकल की तैयारी हो रही है, पर मैंने आपको एक फाइनल मेरिट का भी अनुमान आपको बता दिया है कि आपको वहां पे कितना जा सकती है। ठीक है, एक चीज याद रखना, 2025 में आपको आवेदन कम देखने को मिल रहे हैं, यह आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। 5 लाख से कम फॉर्म भरे गए हैं, पहले के कंपैरिजन में 32 लाख, इस बार सिर्फ 27 लाख भरे गए। ठीक है, और अपनी तैयारी को आप अंतिम रूप कहते हैं ना, जैसे ये ना सोचे कि जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तभी मैं अपनी क्या है अब फिजिकल के लिए दौड़ लगाऊंगा या लंबी कूद करूंगा या ऊंची कूद करूंगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप दौड़ लगा लोगे,
लंबी कूद कर लोगे, पर जब बात आती है ऊंची कूद की, वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कतें जो हैं स्टूडेंट्स को फेस करनी होती हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसमें तैयारी में लग जाओ। आप आज ही मान के चलो कि यही मेरा आज अंतिम दिन है, मैं आज ही इसको क्या है यहाँ से तैयारी को मैं अंतिम रूप दे रहा हूँ। मैं क्यों किसी चीज का वेट करूं कि जब रिजल्ट आएगा तब इसको देख लेंगे, क्योंकि पिछली बार दिल्ली पुलिस ने साबित कर दिया, 13 दिन के अंदर आपको क्या है बुला लिया था फिजिकल के लिए। तो फिर ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब आप ऑलरेडी जानते हो कि पिछली बार 13 दिन गए हैं। तो इस बार भी आप ये मान के चलो कि कम ही रखो, कि शायद हो सकता है इस बार 10 दिन में आपको बुला लिया जाए रिजल्ट आते ही। तो अच्छे से मेहनत करें, हमारी तरफ से बहुत सारी आपको गुड विशेष है, शुभकामनाएं हैं। मन लगा के आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, और वो दिन भी दूर नहीं है जब जल्दी ही आपका भी उस पीडीएफ में नाम आने वाला है, वो येलो रंग से जो हाईलाइट होता है कि आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।